आर फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस जो हम नहीं किसी को कन्वे कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स है, फैमिली है, पर टाइम नहीं है ये सब बैठ के बात करने का। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, हम सिर्फ डर रहे हैं। सैक्रिफाइसेस जो आपने एक्चुअली किए, आपने बर्थडे सैक्रिफाइस किए, आपने बहुत सारी इवेंट सैक्रिफाइस की, डिनर सैक्रिफाइस किए, उन सब का फल आपको मिलेगा। तो बस वेट करिए और एग्जामिनेशन को छोड़ दीजिए इस बार। बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू सेशन। आज मैं यहाँ किसी स्ट्रैटेजी, टिप्स और ट्रिक्स और एकेडमिक्स के बारे में बात नहीं करने आई हूँ। बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत प्रैक्टिस कर ली, लेकिन मेगा AIMT देना ही देना है अनअकैडमी पे, ये जरूरी है। 17 नवंबर को AIMT हो रहा है एंड आई नो दैट यू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट आवर फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस जो हम नहीं किसी को कन्वे कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स है, फैमिली है, पर टाइम नहीं है ये सब बैठ के बात करने का। तो ऑन दिस सेशन आई एम हियर। अगर आप मुझे 10 मिनट सुन पाओ तो सुन लो, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी फायदे की बात कर रही हूँ। माय नेम इज जूही प्रिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने सारी स्ट्रैटेजीज बना ली, हमने सारे PYQ सॉल्व कर लिए VARC के। हमने ये देख लिया कि कौन से टिप्स और ट्रिक्स लगा के हम क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड देख लिया, एक्यूरेसी देख ली, जो भी मैप और जो भी मैंने आपको बताया आपने फॉलो किया। एंड आई नो यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी वेल। मेरे लाइव सेशंस पे भी स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने बताया कि आई एम प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, ये एक्चुअली इफेक्टिव है। रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे थे, सारे मैंने बताए हैं आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज इस चैनल पे जाइए और VARC के सारे क्वेश्चंस देखिए। आई एम श्योर कि आपको 45 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएगा और कट ऑफ क्लियर होना ही होना है। बट आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों को, और वो हमारे अंदर ही रहती है। वी थिंक दैट वी कैन कीप इट दिस वे, वी कैन स्टे इन आइसोलेशन, विल नॉट टॉक टू एनीवन, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। You need to have a mentor, guide or friend who actually tells you that you are not in the biggest problem. There are many problems in the world that is not getting addressed. तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि you're not maintaining concentration. आप बैठ जाते हो, आप उस स्लॉट्स पे बैठ जाते हो जिसपे आपको मैंने बताया है कि 8:30 के स्लॉट पे बैठो, 12:30 PM के स्लॉट पे बैठो, या 4:30 PM के स्लॉट पे बैठो, जैसे कि कैट ने आपको एडमिट कार्ड में अपने स्लॉट्स दिए हैं। अब आप बैठ तो जाते हो, लेकिन आपके लिए 90 मिनट भी बैठना और कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जा रहा है। वो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि एग्जामिनेशन का जो इन्वायरमेंट है, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, आप जहां भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सो जब आप एक्चुअली एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं बहुत डरती थी। ठीक है, कि मेरा तो घर है, यहाँ पे मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा। पर जब मेरी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस आया और जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, यू वोंट बिलीव हाउ वेल आई स्कोर्ड इन VARC। मैंने एक सेशन भी किया है, उस पर मुझे 65 प्लस मार्क्स आए थे, एंड विच वॉज एक्चुअली ट्रू टू और मैं खुद ही सरप्राइज थी कि ये कैसे हो गया, बिकॉज मैं कितना डर रही थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा था। 60 मिनट्स बैठना वाज अ प्रॉब्लम। मैं बार बार उठ के कभी कुछ ले रही हूँ, कोई स्नैक्स ले रही हूँ, पानी पी रही हूँ, आई एम गेटिंग दैट एंजाइटी कि एग्जाम के बस अब 7-8 दिन बाकी है, कैसे होगा। बट जब एक्चुअली आप वो इन्वायरमेंट में जाते हो, यू आर वेरी वेरी फोकस्ड, यू नो योर कॉन्सेप्ट, आप इतने प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो कि तुरंत तुरंत क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो प्लीज उस पे आप ज्यादा फिक्र मत करिए, दैट विल गेट सॉर्टेड व्हेन यू एक्चुअली एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही है? स्क्रोलिंग। ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें जो हमें अभी डिस्ट्रैक्ट करती है। और यूट्यूब पे तो आप आओगे ही, बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर रीसेंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स जो आपको एक्चुअली कैट क्रैक करने में मदद करेंगी, मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रैटेजीज वीडियोस, दैट ऑल आर ओके। बट उसके अलावा जब आप एंटरटेनमेंट खोजते हो, इन 7-8 दिनों में जब आप एंटरटेनमेंट खोजोगे तो आपको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत सारी चीजें रखी, आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट स्क्रॉल कर लूंगा,
क्या हो जाएगा, बट वो 5 मिनट कब बढ़ के आधा घंटा हो जाता है किसी को नहीं पता चलता है। सो कीप अ फोकस ऑन इट। अपना स्क्रीन टाइम लगा लो कि 5 मिनट से ज्यादा मैं रिफ्रेशमेंट नहीं लूंगा। अगर आपने 2 घंटे किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया है, उसकी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यस, इट इज अबाउट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो एनालिसिस भी करनी जरूरी है। अब उस बीच आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए, चाय कॉफी पीजिए, एंड देन यू एक्चुअली सिट ऑन योर एनालिसिस। तो प्लीज प्लीज स्क्रोलिंग थोड़ा सा कम कर दीजिए। कुछ दिन बाकी है, लेस देन 2 वीक्स, और एंड आई नो दैट यू कैन क्रैक कैट दिस टाइम। तो प्लीज ये जो डिस्ट्रैक्शंस है छोटी छोटी, इनको थोड़े दिन के लिए अवॉइड करिए। आई एम श्योर क्रैक बिग, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम विच नो वन एड्रेसेस इज नेचुरल स्टैमिना। आपकी नेचुरल स्टैमिना क्या कह रही है? क्या आप में वो शक्ति है? डू यू हैव दैट पावर कि आप एक्चुअली इतने देर तक बैठ के कॉन्सेंट्रेशन से सब कुछ इनहेल कर रहे हो, जो पढ़े हो वो याद हो जा रहा है? इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। सब कुछ ग्रैब करना, सब कुछ कॉन्टेक्चुअली याद करना इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप लिख लिख के नोट्स नहीं बनाओगे, सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। हम शक्तिमान नहीं है। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, ठीक है। सब कुछ याद नहीं होगा। ह्यूमंस हैं भाई, वैसे ही काम करेंगे। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। हम सिर्फ डर रहे हैं, और वो डर का माहौल इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि सब अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स दे देते हैं। लाइव चैट चल रही है, उसमें मार्क्स बता रहे हैं कि हमें इतना आया इतना आया। आप वो देख के डर जाते हो कि अरे बच्चे तो अच्छा स्कोर करे, मेरा स्कोर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। कल मैंने एक वीडियो किया था फ्लक्चुएशन ऑफ स्कोर्स में, प्लीज वो जाके देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आई विल लिंक इट अप ओवर हियर। बट द अल्टीमेट thing I am saying over here is that it is not about your worry, ठीक है। अपने डर को थोड़ा सा नीचे करिए, क्योंकि ये डर जो है आपको एक्चुअली बैक फ्रंट पे ले आएगा। बिकॉज अभी तो आपको फ्रंट फोर्ट पे रहना है, आपको बैटिंग करनी है और अच्छी बैटिंग करनी है। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो डेली लाइफ में, जो आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, वो सॉल्व होगी तो होगी कैसे होगी भाई? कैसे होगी मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें लेके आई हूं। अगर आप रिलेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर इन तीनों पॉइंट से रिलेट हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस स्केल में हो ही नहीं, ठीक है। बट ये तीनों प्रॉब्लम्स है जो मैं भी फेस करती थी, एंड आई एम श्योर कि बाकी एस्पिरेंट्स भी कर रहे होंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज, जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की उसका सोल्यूशन है क्या? उसका सोल्यूशन है एक्टिव रिकॉलिंग। अब एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है? जब आप किसी सिनेरियो में फंसे हो, कोई पैसेज में फंसे हो, वीआरसी का ले लेते हैं, कोई पैसेज में फंसे हो, तो आप एक्टिव रिकॉलिंग करते हो। जो भी सेशंस आपने किए हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपने एक्चुअली लिख के समझा है, पर्टिकुलरली आरसीज में आपने वो आरसीज उसी हैक से सॉल्व किया है, तो वो रिकॉलिंग होने लगती है आपके दिमाग में, और वो दिमाग कनेक्टेड होता है आपकी बॉडी से। तो ये स्टैमिना जो आपको मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो बूस्ट मिलता है दिमाग को, वो आपकी बॉडी के रिफ्लेक्शन से ही मिलता है। एंड दैट हैपेंस व्हेन यू आर इन अ रेगुलर प्रैक्टिस। और जो कि आप हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू आउट ऑन दी डी डे। सो डू नॉट वरी, ठीक है। एंड द सेकेंड सोल्यूशन इज दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कैसे डालें उसको। अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, you know that VARC is a subject of objective questions, objective concept। इसमें कोई भी स्ट्रेट वाइज, जैसे कि आपने आज कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके एग्जाम सेटर जो है यहाँ पे दे देगा, ऐसा नहीं होता है। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हम वो लाते हैं, उस कॉन्सेप्ट से जरूर रिलेटेड होगा, बट एग्जैक्टली नहीं होगा। अब उसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, हम इसमें नोट्स भी नहीं बना सकते। किस चीज की नोट्स बनाए? क्योंकि हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, हमें नहीं पता है कि क्या एक्चुअली आने वाला है, तो हम उस तरीके से उसको बढ़ाएंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो रहा है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ले जाए? अब आप जब कहीं पे भी बैठ के 30 मिनट्स कोई चीज लिख रहे हो, तो वो जरूर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। इवन इफ यू आर रीडिंग इट 15 मिनट 20 मिनट बस पढ़ा है, बट नोट्स बनाए हैं, तो इट विल बी फिक्स्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, एक डायरी रख लो अपने सामने। इफ यू रियली वांट टू रिमेंबर समथिंग कि VARC में, चलो ये वाला जो सब्जेक्ट है फिलोसफी का, हिस्ट्री का, इससे ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप वो नंबरिंग कर लोगे कि हाँ, दिस इज द टॉपिक दैट एक्चुअली कम्स। मैम ने बताया था कि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी से पैराग्राफ से पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले स्लॉट्स में भी आए थे क्वेश्चंस, तो वो हम लिख लेते हैं, वो हमें याद रहेगा कि हाँ मैम ने ये बताया था।
इस वीडियो में ये बताया था वो लिख लिया आपने. All those things get saved in your long term memory and that will help you. ठीक है. Solution 3 is devotion. Devotion is very important and today's session is also on devotion. How devoted you are to actually give your examination. I'm sure कि आपकी 1 साल की preparation या 3-4 महीने वाले बच्चे जो है जिन्होंने कहा कि हम है महात्मा, हम देंगे examination और crack कर देंगे CAT. I'm sure आप कर देंगे. लेकिन क्या आपको वो devotion actually CAT 2024 तक ले जाएगा? उसके बाद के 2 साल की जो लंबी जर्नी है जो बहुत exciting होने वाली है वहां तक ले जाएगा. अगर डिवोशन है, और डिवोशन क्या होता है? इट इज अ सिंपल वर्ड दैट यू हैव अ लव फॉर गॉड, you have a love for your parents, you have a love for your kids, all of this is devotion. और ये devotion internally आता है. तो जब तक आप internally build नहीं करोगे वो चीज, आपको ये वो devotion दिखेगी नहीं. तो जब तक devotion sacrifices जो आपने actually किए, आपने birthday sacrifice किए, आपने बहुत सारी event sacrifice की, dinner sacrifice किए, उन सब का फल आपको मिलेगा. तो बस वेट करिए और एग्जामिनेशन को फोड़ दीजिए इस बार. मतलब 7-8 दिन बचे हैं. ज्यादा मतलब मेरे कहने का इस पूरे सेशन का यही मतलब था कि ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. आई रियली वांट यू गाइस टू रिलैक्स. अपने दिमाग को रिलैक्स करिए जिस भी तरीके से हो रहा है, और अपने टाइम टेबल को ऐसे बिठाइए कि बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लो. ठीक है. और मुझे एकेडमिक समझाने का बिल्कुल मन नहीं था इस वीडियो में, एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विथ दिस शॉर्ट वीडियो. ठीक है. और सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 5 मिनट जब आप सुबह उठते हो, वो 5 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं आपके लाइफ के. तो वो 5 मिनट डेडिकेट करिए खुद को. इफ यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट how is your day going to be, how you're planning your day, how effective it will be throughout your day. Please plan it. And अगर और वो सब भी नहीं करना है तो just close your eyes and remember something that you really like, and that will help you throughout your day. ठीक है. उसके साथ AIMT तो देना ही है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेगा AIMT की, जो संडे को हो रहा है, 17 नवंबर को हो रहा है, कैट एग्जामिनेशन से जस्ट पहले. और इसीलिए अनअकैडमी ने ये कैट एग्जामिनेशन जो AIMT है वो फ्री रखा है आपके लिए, ताकि आप आओ, अपने आप को टेस्ट करो. ये एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है जिसपे कैट 2024 का पेपर होने वाला है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इसको क्यूरेट किया है सिर्फ आपके लिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज क्लोजेस्ट टू योर कैट परसेंटाइल. जो भी इसमें स्कोर आएगा वो क्लोजेस्ट होगा, वो प्रिडिक्टर होगा आपके कैट परसेंटाइल का. कंप्लीट लाइव एनालिसिस होगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है. ठीक है. एंड इट इज क्यूरेटेड बाय द टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. प्लस द बेस्ट पार्ट इज दैट इज हैपनिंग ऑन द कैट स्लॉट्स व्हिच इज 8:30 AM, 12:30 PM and 4:30 PM. Enroll now for free. और इसके अलावा आपको गुडीज भी मिल रही है. 9K plus aspirants have already signed in. Are you going to be the next one and win the prizes also? ठीक है. तो आज ही register करिए. Do not miss this opportunity. Plus, Unacademy is giving 50% off for CAT 2025 aspirants on all CAT and OMET subscription. Use my code JUHI99 and avail the maximum discount. इस पे आपको this is just for limited time offer. तो अगर आप CAT 2025 के aspirant हैं, enroll now, because ये price फिर जब CAT का सीजन चला जाएगा तो नहीं मिलेगी आपको. In the batch that have started are the CAT 2025 Ultimate Foundation batch, जिसमें आपको full syllabus coverage मिलेगा, plus you'll have the CAT and OMET test series and live doubt clearing session and access to all the batches. This is if you want to avail this the batch, you have to enroll before 20th November, because batch जो है वो 16th November से start होने वाला है. So hurry up, because this opportunity you can't miss out on a real basis. Thank you so much for watching. I hope you loved this session. और कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, just write it down on the comment box and I will address it for you. I'll try to address it for you. Thank you so much.